हमारे चैनल पर आज अपन जो बात करेंगे मेवाड़ वंश के बारे में बात करेंगे, जो कि अपन गोहिल वंश भी कहते हैं। और मेवाड़ वंश जो कि राजस्थान का इतिहास का सबसे बड़ा वंश है। तो अपन एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेवाड़ वंश जो था वो शिवी जनपद का एक भाग था। किसका? शिवी जनपद का एक भाग था ये, ठीक है। शिवी जनपद का ये भाग था। अब इस जनपद की जो राजधानी थी ये मध्यमिका थी। कौन सी थी? मध्यमिका, जो कि वर्तमान में अपन चित्तौड़ कहते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? चित्तौड़। अब शिवी जनपद के जो उपनाम क्या क्या है वो अपन पढ़ते हैं। इसके उपनाम, इसको विराटपाट भी कहते हैं, मेटपाट भी कहते हैं, मेवाड़ भी कहते हैं, और वर्तमान में ये उदयपुर का भाग जो आता है उसको अपन कहते हैं, ठीक है। अब मेवाड़ में कौन सी जाति रहती थी? देखो, सबसे पहले मेवाड़ में मैव जाति, यानी कि मैद या मैव जाति, जिसे मैर भी कहते थे, इसका अधिकार रहता था, ठीक है। उसे मैदपात या मेवाड़ कहा जाता था। मेवाड़ के जो शासक थे वो खुद को रघुवंशी कहते थे। क्या कहते थे? रघुवंशी मानते थे। और इसका जो राज्य चिन्ह था ये था जो दृढ़ राके धर्म को तिह राके तलवार, ठीक है। यह था करतार, ठीक है। ये इसका जो ध्येय वाक्य था, जो दृढ़ राके धर्म तो तिह राके करतार, ठीक है। यह इसका राज्य चिन्ह यही है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ वंश, मेवाड़ वंश प्रारंभ में जो शासन था वो मौर्य वंश का शासक था। किसका था? मौर्य वंश का जो शासक था, ठीक है। यहाँ पे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जिसने कराया था इसका नाम था चित्रांगद मौर्य। क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य। जो मैं ये गोल गोल घेरा कर रहा, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे अपन मैसा पठार के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और इसके पास जो दो नदियाँ है वो गांभीर्य और बैणस नदियाँ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये जो दुर्ग बना हुआ है ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये किसने बनाया था ये आपको याद रखना है। मौर्य राजा मान मौर्य ने बनाया था। 734 ईस्वी में शासन किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपन सबसे पहले 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, जिसका नाम था गुहादित्य, ठीक है। क्या नाम था? गुहादित्य था। जिसकी माता का नाम पुष्पावती था और पिता का नाम शिलादित्य था, ठीक है। माता का नाम पुष्पावती और पुष्पावती और पिता का नाम शिलादित्य था, ठीक है। देखो, इसके जो वंशज थे कालभोज, इसके जो वंशज हुए वो कालभोज थे, जिसे अपन उपाधि थी बप्पा रावल की, ठीक है। उनको उपाधि दी हुई थी बप्पा रावल की, ठीक है। कालभोज को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये जो कालभोज थे वो हरित ऋषि के शिष्य थे। क्या थे? हरित ऋषि के शिष्य थे और इनकी गायें चराया करते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, त्रिकूट दुर्ग भी कहा जाता है, खिजराबाद भी कहा जाता है, सबसे बड़ा लिंगी परकोटा भी कहा जाता है, किलों का सिंवोर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहते हैं और राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको उपनाम सब याद रखने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन अब पढ़ते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अपन बप्पा रावल के बारे में पढ़ते हैं। ये इनका जो शासनकाल था ये 734 ईस्वी से लगाकर 753 ईस्वी तक था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसको जो बप्पा रावल थे उनको बोलते हैं मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ वंश के वास्तविक संस्थापक। इनका मूल नाम था कालभोज था। क्या नाम था उसका? उनका नाम था कालभोज था। बप्पा उनकी उपाधि थी। क्या थी? बप्पा उनकी उपाधि थी। ये हरित ऋषि के गाय चराते थे। क्या करते थे? हरित ऋषि के गाय चराते थे। 734 ईस्वी में मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को उन्होंने जीत लिया, ठीक है। 734 ईस्वी में। और इन्होंने वहाँ पे एक एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है दोस्तों। आपको ये याद। उसके बाद बप्पा रावल ने नागदा को अपने सबसे पहले राजधानी बनाई। नागदा को क्या बनाया? राजधानी बनाई, ठीक है। आपको ये याद रखना है। बप्पा रावल की जो समाधि थी ये एकलिंग
जो एकलिंग से 1 किलोमीटर दूर नागदा में ही इनकी समाधि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो मेवाड़ वंश के दूसरे जो शासक हैं वो बोलते हैं जिसको अल्हट या आलू रावल कहते हैं। ठीक है, पप्पा रावल के ही वंशज थे। अल्हट ने जो सबसे पहला कार्य किया ये किया कि हूण की राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी, इनसे विवाह हुआ। ठीक है, और ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखना। अल्हट के काल में क्या हुआ, नौकरशाही शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। ठीक है, क्या हुई, नौकरशाही शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। हूण एक विदेशी लड़ाकू था। ठीक है, हूण एक विदेशी लड़ाकू था और ये पहले अंतर्राष्ट्रीय विवाह ये आपने पढ़ लिया। और इन्होंने क्या किया, उनके काल में आहट को अपनी पहली राजधानी बनाई। क्या बनाई, आहट को अपनी राजधानी बनाई और वहाँ पे उन्होंने वराह मंदिर का निर्माण किया। किसका, वराह मंदिर का निर्माण करवाया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो शासक आते हैं जैत्र सिंह। कौन से, जैत्र सिंह। इन्होंने क्या किया, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई, चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, जैत्र सिंह के काल में क्या हुआ, दिल्ली के जो शासक सुल्तान थे इतुमिश ने मेवाड़ की राजधानी जो नागदा थी वहाँ पे आक्रमण कर दिया और उनको क्षति पहुँचाई। ठीक है, और जैत्र सिंह और सुल्तान इतुमिश के दोनों में एक युद्ध हुआ जिसको अपन बोलते हैं भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध बोलते हैं ये। और 1222 से लगाकर 1229 तक ये युद्ध हुआ था। ठीक है, उनके बीच में। उसके बाद जो शासक आते हैं समर सिंह। समर सिंह जो शासक बने, ये समर सिंह शासक बने, उनके 2 पुत्र थे, एक रतन सिंह एक कुंभकर्ण। कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल में चले गए और उन्होंने गुहिल वंश की स्थापना कर दी। क्या की, गुहिल वंश की स्थापना की। और उन्होंने क्या किया, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण किया। किस, पशुपतिनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद